एक चींटी शक्कर के ढेर में रहा करती थी और एक चींटी नमक के ढेर में रहा करती थी। दोनों सगी बहन थी। एक दिन शक्कर खाने वाली चींटी नमक खाने वाली चींटी के घर चली गई, चलो अपनी बहन से मिलके आऊं। तो शक्कर खाने वाली चींटी जब नमक खाने वाली चींटी के घर पे गई तो नमक वाली चींटी से मिलके बड़ा गले मिली, दुलार हुआ, हालचाल पूछा। नमक वाली ने, बहन कैसी हो? शक्कर खाने वाली ने कहा, बहन बहुत अच्छी हूं, भगवान का दिया सब कुछ है, सुखी हूं, सब ठीक ठाक चल रहा है, भगवान बढ़िया खाने को देते हैं, बढ़िया खाती हूं, मैं शक्कर खाती हूं। अच्छा, नमक वाली चींटी जानती ही नहीं थी शक्कर क्या होती है, क्योंकि उसने कभी खाया नहीं, वो तो नमक खाती थी। तो नमक वाली चींटी ने शक्कर खाने वाली चींटी को परोसा, क्या नमक परोसा, उसके पास नमक था, नमक परोसा, बहन खाओ, हम तो ये खाते हैं। और जब शक्कर वाली चींटी ने नमक खाया, वो मीठा खाती थी और नमक खारा खारा, थू 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 थू, पर उसने बोला कुछ नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं। कोई हलवा पूड़ी खाता है, कोई बासी रोटी खाता है। तो बासी रोटी खाने वाले को देख के हमें हंसना तो नहीं चाहिए कि तुम बासी रोटी खाते हो। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां, हंसना नहीं चाहिए। तो शक्कर वाली चींटी बड़ी समझदार थी, उसने कुछ बोला नहीं और उसने अपनी बहन को निमंत्रण दिया, बहन कभी हमारे घर आओ। एक दिन नमक वाली चींटी ने प्लान बनाया कि चलो हम अपनी बहन से मिलने जाते हैं। पर नमक वाली चींटी बड़ी होशियार थी, उसको लगा यदि हम अपनी बहन से मिलने गए, उसने कहा था हम शक्कर खाते हैं, पता नहीं वो शक्कर जाने कैसी होती होगी, हमारे नमक से अच्छी होती है कि नहीं, पता नहीं हमें अच्छी लगती है कि नहीं। एक काम करो, अपना थोड़ा सा नमक लेके ही चलो, भूख लगी तो खा सकते हैं। तो नमक वाली चींटी जब गई तो अपने मुंह में नमक का ढेला दबा के ले गई, यहां किनारे पे, यहां दबा लिया, नमक लेकर गई और शक्कर खाने वाली चींटी के पास पहुंच गई। शक्कर वाली ने गले लगाया, बहन कैसी हो, बड़े दिनों में आई हो, बैठो, सब हालचाल अच्छा, सब कुशल मंगल है, जरा बैठो। अब परोस दिया शक्कर, ले बहन शक्कर खाओ। अब वो नमक वाली चींटी जो थी, उसके मुंह में एक्चुअली नमक का ढेला ऑलरेडी पहले से था, तो नमक होने के कारण वो खा तो शक्कर रही थी, पर उसके मुंह में नमक होने से शक्कर भी खारी हो जा रही थी। क्योंकि शक्कर खाने के पहले आप जरा मुंह में नमक रख लीजिए और शक्कर को नमक के साथ मिला के खाएंगे तो शक्कर का स्वाद कम आएगा, नमक का स्वाद ज्यादा आएगा। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उसके मुख में नमक था और वो शक्कर खाए, 10 मिनट से शक्कर खा रही थी। तो शक्कर वाली चींटी ने पूछ लिया, बहन ये बताओ शक्कर कैसी लगी? तो नमक वाली ने कहा, बहन कैसी भी नहीं लगी, जैसे रोज लगती थी वैसी लग रही है। अब शक्कर वाली ने कहा, राम राम, ये शक्कर के ढेर पे बैठ के कुछ गड़बड़ है, बहन अपना मुंह खोलो। जब मुंह खोला तो उसके मुंह में इतना बड़ा नमक का ढेला, अरे इसे गिरा, उसे हटाया और जब हटा करके शक्कर खाया तो वो नमक वाली तो नमक भूल के शक्कर की दीवानी बन गई। वाह, इतनी बढ़िया, हमने तो पहली बार खाई है, कभी खाया नहीं, तुम इतना बढ़िया खाती हो बताया नहीं। शक्कर वाली ने कहा, 10 मिनट से तुम खा रही थी लेकिन तुम्हारे मुंह में नमक था। उसी तरह वो नमक वाली चींटी और कोई नहीं है, हम सभी वो नमक की चींटियां। यार करवा देनी चाहिए, हवालात में हवा और लात खाएंगी तो समझ जाएंगे। अरे यही तो दिक्कत है ना समाज की, जिसके साथ दिक्कत होती है उसको भी समाज गुनहगार समझता है। लड़की अगर बोल दे कि फलाने ने मुझे छेड़ा है तो कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं कि लड़की की भी रजामंदी होगी ही। ये तो है, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, कुछ मत कर, जबरदस्ती हम किसी से लड़ेंगे नहीं। हमारा परिवार इज्जतदार परिवार है, कीचड़ में जाएंगे तो हम भी तो गंदे हो जाएंगे ना।
लेकिन सासू माँ, कीचड़ में जाए बिना गंदगी कैसे साफ होगी? अरे बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि तू नई बहू है, अपना रुतबा बना बाकी औरतों में। अपनी समझदारी से, अपने काम से इन चक्करों में मत पड़ बेटा। बहू सास की बात ना चाहते हुए भी मान लेती है। और कई ऐसे मौके आते हैं जब मनसुख बहू पर उल्टे कमेंट्स करता है। जैसे एक दिन जब बहू छत पर सफाई कर रही होती है तो मनसुख छत पे आकर गाना गाने लगता है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तेरा हीरो इधर है। मेरा ध्यान तो आपकी हरकतों पे ही है। थोड़ा आप भी ध्यान दो कि क्या कर रहे हो आप।